हम लोग इस वक्त तकरीबन 1200 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं जिनको हम हर महीने राशन दे रहे हैं। दुनिया के साथ साथ अगर आपकी आखिरत बन रही है ना, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात कोई नहीं है। ये 7200 रुपीज़ का पैकेज है। अल्लाह ना करे कि वो फौत हो गए हैं तो फिर हम उनसे बिल्कुल किसी किस्म की कोई अमाउंट नहीं लेते। ये बिज़नेस का बिज़नेस है और दुआएं की दुआएं हैं। अस्सलाम वालेकुम, डेली पॉइंट से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात आमिर शफ़ी साहब से करवाने जा रहा हूं, जो महंगाई के इस दौर में गरीब लोगों को राशन एक साथ में देते हैं। क्या तरीक़ाकार है और किस तरह ये लोगों को राशन मुहैया करते हैं, उनके दरवाजे पर जाकर इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र। आमिर साहब, मुझे बताइएगा कि राशन एक साथ में देना आइडिया कैसे आया और इस पर इम्प्लीमेंट कैसे किया? बड़ा मुश्किल था, क्या कहाँ से आइडिया आपको? ये आइडिया जी जब कोरोना आया है, आप आज से तो 2-3 साल पहले आप कह सकते हैं, तो मैं ख़ुद आइसोलेशंस में था और मैं एक हैंडसम अमाउंट अर्न करता हूँ हर महीने। तो मैंने जब आइसोलेशंस में ये नोट किया कि मेरे जैसा आदमी जो एक हैंडसम अमाउंट अर्न करता है उसका गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है, तो एक डेली वेजर आदमी आजकल के दौर में कैसे गुजारा कर रहा होगा। तो बस इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये सारा एक पैकेज बनाया। उस पैकेज को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए मार्केट, मंडी, हमने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ से हम इसके लिए इकट्ठा ना कर पाएँ सारा सामान। फिर हमने सारा सामान इकट्ठा किया, फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए फिर हमने मार्केट का विज़िट किया, लोगों से मिले, लोगों से पूछा इसके बारे में, फिर हमने इसको मार्केट में लेके और अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 साल के अरसे में हम लोग इस वक्त तकरीबन 1200 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं जिनको हम हर महीने राशन दे रहे हैं। माइंड में एक दफ़ा भी नहीं आया कि मैं काम करने लगा हूँ, अपनी बिग अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करने लगा हूँ, तो कोई कस्टमर जो डिफ़ॉल्टर हो जाएंगे या मेरा पैसा डूब जाएगा तो मैं कैसे रिकवर करूँगा? नहीं, देखें, ऐसा है कि बिज़नेस आप कोई भी करें तो उसमें आपको रिस्क तो लेना पड़ता है, और जो लोग डिफ़ॉल्टर्स इसमें होते हैं, मैं समझता हूँ कि वो डिफ़ॉल्टर्स नहीं हो रहे, वो मेरी आखिरत का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। और अपनी आखिरत, दुनिया के साथ साथ अगर आपकी आखिरत बन रही है ना, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात कोई नहीं है। मुझे बताइएगा कि किस तरह आप ये कस्टमर को देते हैं डोर स्टेप पर जाकर, और क्या आपकी इसकी रिकवरी कैसे करते हैं, क्या एक साथ कैसे होती है? देखें, इसमें है कि मेरा लेडी स्टाफ है, हम लोग डोर टू डोर जाते हैं, उनको इसके बारे में ब्रीफ़ करते हैं, उनको बताते हैं कि जी हम क्या क्या चीज़ें आपको दे रहे हैं और इसका कितने का पैकेज है और इसके आपने हमें अमाउंट किस तरह रिटर्न करनी है। ये हमने जो पैकेज बनाया है ये 7200 रुपीज़ का पैकेज है। इसके हम 200 रुपीज़ डेली आपसे लेते हैं और 35 डेज़ में हम आपसे अमाउंट रिटर्न करते हैं। 7200 जी, 7200 रुपया। और जो हम आपसे अमाउंट लेते हैं, हम आपको कहते हैं कि 35 दिन में आप ये अमाउंट रिटर्न करें। जो लोग हमें 40 दिन में ये अमाउंट रिटर्न कर देते हैं तो देन हम उनको दोबारा वो राशन देते हैं। फिर उन फर्स्ट टाइम पे हमारी मर्ज़ी चल रही होती है, सेकंड टाइम पे हम उनको कहते हैं कि जी आप हमसे 15,000 का राशन लें, आप हमसे 20,000 का राशन लें। जो राशन लेंगे हम उनको 30 डेज़ के ऊपर डिवाइड कर देंगे, वही आपकी इंस्टॉलमेंट है, वही आपने डेली बेसिस पे पे करना है। आमिर साहब, मुझे बताइएगा कि 7200 में जो आप उनको राशन दे रहे हैं, कितने लोग उस राशन को खा सकते हैं और कितनी फैमिली के लोग यानी कि उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? देखें, वो जो राशन पैकेज है जो हमने बनाया हुआ 4 to 5 डेज़ में, और ये सारा पैकेज मैंने अपनी फैमिली को मद्देनज़र रखते हुए अपनी वाइफ से डिस्कस करके और एक बाज़ार से शॉपकीपर से डिस्कस करके कि ये कितने लोगों के लिए काफ़ी हो सकता है। तो मैक्स बहुत आसानी से जो लोग हैं वो 4 से 5 लोग इसको 1 महीने के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें मेन चीज़ें आप बता सकते हैं कि क्या है और कितनी क्वान्टिटी है? जी बिल्कुल, मैं पूरा पैकेज आपको बता सकता हूँ। इस पूरे पैकेज के अंदर हमारे 4 किलो चावल होते हैं, 4 किलो चीनी होती है, 4 किलो घी होता है, आधा किलो दाल चना, आधा किलो दाल माश, आधा किलो साबुत मसर, आधा किलो काले चने, आधा किलो सफ़ेद चने, 1 पाव की पत्ती का पैकेट है, 1 किलो का नमक का पैकेट है, आधा पाव हल्दी, आधा पाव गरम मसाला, आधा पाव सुरख मिर्च है, 3 नहाने वाले साबुन है, 1 बर्तन धोने वाला लौंग बार है, 1 किलो का सरफ का पैकेट और 10 माचिसें हैं। यानी कि आसानी से महीना गुजर जाएगा? जी बिल्कुल, आसानी से, बहुत आसानी से। ये बड़ी हैरानकुन बात है आमिर साहब कि आप ज़ीरो मार्केट पे काम करें, यानी कि जो कस्टमर 7200 का बाहर से सामान लेगा आपसे भी 7200 का एक साथ में मिलेगा। तो इसकी क्या वजह है कि कैसे आप कर लेते हैं ये सब कुछ? आपके एक्सपेंस हैं, ऑफिस है और आपके जो लड़के हैं जो रिकवरी करने जाते हैं, बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता आपके लिए? नहीं, देखें, इसमें ऐसा नहीं है कि वो 7200 का ही सामान होगा। मैंने आपको बताया कि एक बड़ा मिनिमम सी अमाउंट है। अब चलें, अब आपके इसरार करने में मैं आपको बता देता हूँ कि वो टोटल अमाउंट अगर आप हमसे ले रहे हैं वो 6400 का वो सामान होता है जो हम आपको 7200 में दे रहे होते हैं। 800 रुपये हमारे सर्विस चार्जेस की मद में उसमें आ रहे होते हैं। उस 800 के अंदर इस ऑफिस के एक्सपेंस, लड़कों की सैलरी, उनका फ्यूल, ये सब कुछ हमने उसके अंदर कैलकुलेट किया हुआ है। फूड की क्वालिटी कैसी होती है?
क्वालिटी के ऊपर हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। देखिए, हमने आपसे इंस्टॉलमेंट में अमाउंट लेनी है। अगर हम क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ करके आपको सामान अच्छा नहीं देंगे तो देन हमारी प्रिंसिपल अमाउंट स्टक हो जाएगी। और कभी भी कोई बिजनेसमैन अपनी प्रिंसिपल अमाउंट स्टक नहीं होने देगा, क्योंकि मेरी प्रिंसिपल अमाउंट स्टक हो जाएगी तो मैं आगे बिजनेस को नहीं रन कर पाऊंगा। अच्छा, अगर कभी ऐसा हुआ हो कि आपने किसी घर में जाके सामान दिया हो और वहाँ की कोई, यानी कि जिसको आपने सामान दिया है वो उसके साथ कोई हादसा हो गया है या वफात पा चुका है, खुदा ना खास्ता, तो फिर आप क्या करते हैं? देखिए, उसके लिए हमने ये रखा हुआ है कि हमारी एक टीम है, वो वहाँ पे विज़िट करती है, वो उनसे मिलती है, उनसे बात करती है। अगर तो वो पेमेंट देने के उसमें होते हैं कि उनकी बसात इतनी है कि वो पेमेंट कर सकें तो वेल एंड गुड। अगर वो नहीं कर सकते, अल्लाह ना करे कि वो फौत हो गए हैं, तो फिर हम उनसे बिल्कुल किसी किस्म की कोई अमाउंट नहीं लेते। या पैरालाइज हो गए या किसी किस्म का भी कोई उनके साथ मिसहैप ऐसा हो गया तो देन भी हम उनसे पेमेंट नहीं लेते। और ये नहीं कि हम उनसे उस राशन की पेमेंट नहीं लेते, हम उनके लिए लाइफ टाइम वो राशन फ्री कर देते हैं। जितनी देर तक वो वहाँ पे हैं हम वो राशन उनको हर महीने देते हैं। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि इंस्टॉलमेंट वाले जब दूसरी कंपनी से घर आते हैं तो उनका रवैया जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं होता। तो क्या आपने अपने लड़कों को हदायत दी है कि अगर कोई बंदा पैसे नहीं दे सकता या सकत नहीं रखता तो उसके साथ आपने सख्त लहजा या रवैया इख्तियार नहीं करना? नहीं, देखें, इसमें यही चीज़ है कि मार्केट में अच्छे लोग भी होते हैं, मार्केट में बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि हम सबके साथ अपना बिहेवियर अच्छे से अच्छा रखें। क्योंकि पैसे जो है ना वो सख्ती करके नहीं निकलवाए जा सकते, वो आपको मसलियत के साथ ही उनसे निकलवाने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमें अच्छे तरीके से भी पैसे रिटर्न करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसमें प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं, लेकिन ये कि ये सब ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अच्छे बुरे लोग सब साथ साथ चलते हैं। कितनी देर होगी आपको ये कारोबार करते हुए और कैसा रिस्पॉन्स आया आपको यहाँ से? देखिए, मैं कहूँगा कि मेरी ये ज़िंदगी का सबसे, जो मेरी जितनी भी अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी है उसका ये सबसे गोल्डन एरा मेरा ये चल रहा है कि जिसमें मैंने ये वाला बिज़नेस स्टार्ट किया है। ये बिज़नेस का बिज़नेस है और दुआएं की दुआएं हैं। जो लोग वो यहाँ से राशन ले के जाते हैं, वो जो मैं चमक उनकी आंखों में देखता हूँ, उनके दिल में जो खुशी देखता हूँ, तो मेरा सीना खुद ब खुद चौड़ा हो जाता है कि वो देख के कि शायद मैं खुशकिस्मत आदमी हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए सिलेक्ट किया। शफी साहब, मुझे बताइएगा कि राशन का काम कर रहे हैं आप एक साथ में, तो कभी किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और किस तरह आप ये करते हैं, क्या तरीकाकार है? देखें, इसमें सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा एक फॉर्म सेक्शंस है। ये जो हम एक फॉर्म फिल करते हैं, ये फॉर्म फिल करने के बाद हम कस्टमर्स की वेरिफिकेशंस करते हैं। उनकी वेरिफिकेशंस करने के बाद फिर हम उनको सामान देते हैं और वो सामान के साथ फिर हम उनको, ये एक इंस्टॉलमेंट कार्ड है, ये हम उनको कार्ड देते हैं और उनको कहते हैं कि आपने जो डेली लड़का आपसे इंस्टॉलमेंट लेने के लिए आ रहा है, आपने डेली उससे ये फॉर्म कार्ड फिल करवाना है। आपने 200 देने के बाद इसके ऊपर एंट्री करवानी है। वो आपको इसके ऊपर बैलेंस भी लिख के दे के जाएगा कि आपने कितने पैसे दे दिए हैं और आज तक की डेट में आपका कितना बैलेंस है। मुश्किलात आपको पता है हर काम में आती हैं, इसमें भी कभी कभार आ जाती हैं, लोग अप डाउन कर देते हैं, लेकिन हम उनको यही कहते हैं आज आपने इंस्टॉलमेंट नहीं दी, आप कल डबल दे दें, नहीं दी उसके दूसरे दिन दे दें। लेकिन आप अगर हमें 35 डेज़ के अंदर अपनी अमाउंट रिटर्न करते हैं तो देन हम आपको दोबारा राशन देंगे। अगर आप नहीं रिटर्न करेंगे तो हम आपको दोबारा राशन नहीं देंगे। जी नाज़रीन, आपने आमिर शफी साहब की तमाम गुफ्तगू जानी, जिन्होंने गरीब लोगों के लिए एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि जो एक महीने का राशन है जो वो ख़रीद नहीं सकता इकट्ठा, उनको एक साथ की सूरत में उनको मुहैया करते हैं घर के दरवाजे के ऊपर। और इनका जो राइडर है वो रोज़ाना की बुनियाद पर उनसे 200 रुपया इकट्ठा करता है और माहाना 7200 रुपया इनको ला कर दे देते हैं। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि आज के दौर में महंगाई बहुत ज़्यादा है और गरीब बंदा जो है वो पिसता जा रहा है। हर इंसान के लिए इस टाइम राशन लेना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है और शफीक साहब ने जो अपने एरिए के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया हुआ है। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।